वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई बिलीव कि ये वीडियो विद इन 48 आवर्स 500 के व्यूज़ क्रॉस करेगी बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। अब मैंने ये बात क्यों बोली है ये तो आप वीडियो जब आगे देखेंगे तो समझ ही जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। बुक के बारे में जानने से पहले डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का बैकग्राउंड, ही वॉज बॉर्न इन 1898 इन आयरलैंड। शुरू में वो फार्मासिस्ट थे, यानी उन्हें मेडिसिन और बॉडी के हीलिंग प्रोसेस का डीप नॉलेज था। बाद में उन्होंने थियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ी। वो अमेरिका चले गए और एक स्पिरिचुअल टीचर और मिनिस्टर बन गए। उन्होंने अपना जीवन ये समझने में लगा दिया कि माइंड और फेथ का रिलेशन क्या है और कैसे हमारा दिमाग, स्पेशली हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी रियलिटी को शेप करता है। कैसे उन्होंने ये बुक लिखी, अब ये जानते हैं। डॉक्टर मर्फी ने ये बुक लिखने से पहले 20-25 साल तक ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट किए थे अपनी लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में। उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ प्रयोग करते हैं पर फेथ के बिना, और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। जब कोई फेथ और विजुअलाइजेशन के साथ प्रेयर करता है तो मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइंड के अंदर कोई हिडन लॉ है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसी ऑब्जर्वेशन ने उन्हें इंस्पायर किया ये समझने के लिए कि ये लॉ क्या है, और उन्होंने उसे लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहा। उनके हीलिंग एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को समझते हैं। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज हीलिंग एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कई पेशेंट्स को देखा जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और प्रेयर से अपनी बॉडी हील कर ली। वो खुद कहते हैं, फेथ इज द क्योर फॉर एवरी डिसीज। मतलब जब तुम्हारा सबकॉन्शियस बिलीव करता है कि तुम हेल्दी हो तो बॉडी अपने आप हील होने लगती है। सेकंड, सजेशंस और हिप्नोसिस स्टडी। मर्फी ने हिप्नोसिस और सजेशंस थेरेपी पढ़ी। उन्होंने देखा कि जब किसी इंसान को डीप रिलैक्सेशन में एक पॉजिटिव सजेशन दी जाती है तो वो सबकॉन्शियस में डायरेक्टली चली जाती है और उसकी बिहेवियर, हैबिट और हेल्थ में चेंज आता है। यहाँ से उन्हें समझ आया कि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। थर्ड, रिलीजियस टेक्स्ट स्टडी। उन्होंने बाइबल, हिंदू स्क्रिप्चर्स और ईस्टर्न फिलॉसफी जैसे भागवत गीता और बुद्धिज्म भी पढ़ा। उन्होंने नोटिस किया कि सभी एंशियंट टेक्स्ट एक ही बात कहते हैं, एज यू थिंक इन योर हार्ट सो शैल यू बी। यानी सब धर्म और फिलोसफी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में ही अलग अलग वर्ड्स में बात करते हैं। देन ही स्टार्टेड राइटिंग। इन सब ऑब्जर्वेशंस और रियल लाइफ केसेस के बेस पर उन्होंने लिखा द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, योर इन्फिनाइट पावर टू बी रिच, और सबसे फेमस द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में उन्होंने स्पिरिचुअल विजडम प्लस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दोनों को मिक्स किया ताकि आम इंसान समझ सके कि वो अपने माइंड से अपनी रियलिटी चेंज कर सकता है। मर्फी का मानना था, गॉड वर्क्स थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी तुम्हारे अंदर एक डिवाइन पावर है, उसे यूज करना सीख जाओ तो मिरेकल्स तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएंगे। वो लोग को ये समझाना चाहते थे कि सक्सेस किसी बाहर के फैक्टर से नहीं आता, हैप्पीनेस किसी सिचुएशन से नहीं, सब कुछ अंदर से है, तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ से आता है। अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने लेक्चर्स दिए, सेमिनार्स लिए और थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स लिखे जहां लोग उनसे गाइडेंस मांगते थे। उन्होंने अपनी टीचिंग से हज़ारों लोगों की लाइफ बदली, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, सब में इम्प्रूवमेंट लाया। उनका मेन मैसेज था, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ पावरफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। अगर तुम इसे कंट्रोल करो तो ये तुम्हें हेवन दे सकता है, अगर इसे नेगेटिव फीड दो तो ये तुम्हें हेल में डाल सकता है। अब बात करते हैं बुक के बारे में। इस बुक को उन्होंने 20 चैप्टर्स में कंप्लीट किया है। हम एक एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। चैप्टर 1 इज द ट्रेजर हाउस विद इन यू, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ खजाना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में सबसे पहले एक बहुत सिंपल बट लाइफ चेंजिंग बात कहते हैं। तुम्हारे अंदर एक हिडन ट्रेजर है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कुछ भी तुम चाहो वो तुम्हें दे सकता है अगर तुम उसे सही तरीके से कमांड दो। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है?
मॉर्फी कहते हैं कि हमारा माइंड दो पार्ट्स में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, डिसीजन लेता है और लॉजिकल है, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो फील करता है, बिलीव करता है और हर विश को रियलिटी में बदलता है। सोचो जैसे तुम्हारा कॉन्शियस माइंड गार्डनर है और सबकॉन्शियस सॉइल। जो सीड्स तुम उस सॉइल में बो दोगे वही ग्रो होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मर्फी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं एक लेडी का जिसे स्किन कैंसर था। डॉक्टर्स ने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता, पर वो लेडी हर दिन एक सिंपल विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करती थी। मेरे हर सेल में एक डिवाइन लाइट है, ये लाइट मुझे पूरी तरह हील कर रही है। वो ये प्रेयर सुबह शाम करती थी फुल फेथ के साथ। कुछ हफ्तों में उसका स्किन कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया। डॉक्टर्स शॉक्ड थे। मॉर्फी कहते हैं ये मिरेकल नहीं था, ये सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर थी। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं नहीं समझता है। मॉफी एक छोटी सी स्टोरी कहते हैं। एक माँ अपने बेटे को हर वक्त कहती थी तुम बहुत केयरलेस हो, कभी कुछ ठीक से नहीं करते। उसका सबकॉन्शियस माइंड इस थॉट को एक्सेप्ट कर गया और वो बच्चा वाकई केयरलेस निकल गया। मॉफी समझाते हैं सबकॉन्शियस माइंड हर बात को ट्रूथ मान लेता है, चाहे वो गलत हो या सही। वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में फर्क नहीं करता। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदल देगा। एक और एग्जाम्पल मर्फी शेयर करते हैं, एक सर्जन का। उस सर्जन का हाथ ट्रेम्बल करता था, यानी कांपता था। इस वजह से वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था। उसने डॉक्टर मर्फी से हेल्प मांगी। मर्फी ने उसे एक एक्सरसाइज दी। हर रात सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस को बोलो मेरा हाथ शांत है, स्टडी है, मैं एक कॉन्फिडेंट सर्जन हूँ। उसने ये लाइन 20 दिन तक बोला और मिरेकल हुआ। उसका हाथ बिल्कुल स्टेबल हो गया और वो वापस ऑपरेशन करने लगा। मॉर्फी लिखते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस हर रात तुम्हारे शब्दों को सुनता है। उसे सही वर्ड्स दो और वो तुम्हारा फ्यूचर लिख देगा। मर्फी समझाते हैं सबकॉन्शियस एक सर्वेंट जैसा है जो कमांड लेता है और बिना क्वेश्चन किए उसे पूरा करता है। जैसे अगर तुम बार बार सोचते हो मुझसे ये नहीं होगा, मैं अनलकी हूँ, तो सबकॉन्शियस मान लेगा कि ये ही सच है और वो तुम्हें ऐसे ही रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं केपेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो सबकॉन्शियस उस पॉजिटिव रियलिटी को बनाने लगता है। मर्फी लिखते हैं सबकॉन्शियस तुम्हें वही देता है जिसमें तुम बिलीव करते हो, चाहे वो पॉवर्टी हो या प्रोस्पेरिटी। चैप्टर 1 का कोर मैसेज ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रेजर हाउस है। हर सोल्यूशन, हर आइडिया, हर हीलिंग, हर वेल्थ उसी के अंदर है। बस तुम्हें ये सीखना है कि उसे कैसे एक्सेस करना है, और एक्सेस का की है फेथ प्लस पॉजिटिव थॉट्स प्लस विजुअलाइजेशन। ऐसे ही चैप्टर 1 एक फाउंडेशन सेट करता है कि हमारे अंदर एक साइलेंट पावर हाउस है जो हमारी हर सोच को एक फिजिकल रिजल्ट में बदल देता है। और मॉर्फी कहते हैं जब तुम अपने अंदर के खजाने को पहचान लोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। यहाँ से डॉक्टर जोसेफ मर्फी तुम्हें तुम्हारे माइंड के मैकेनिज्म से मिलवाते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक सीड फैक्ट्री है और हर दिन हर पल तुम उसमें सीड्स बो रहे हो। फिर ये दिमाग उनका फल बनाकर तुम्हें वापस देता है, चाहे वो दुख हो या सुख, फेलियर हो या सक्सेस। सब तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक टीम है। मर्फी कहते हैं तुम्हारा माइंड एक गार्डन जैसा है। कॉन्शियस गार्डनर है और सबकॉन्शियस सॉइल, यानी कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कौन सा बीज बोना है और सबकॉन्शियस उस बीज को ग्रो करता है बिना किसी क्वेश्चन के। कॉन्शियस माइंड ये थिंकिंग माइंड है, लॉजिक, रीजन, चॉइस और डिसीजन करता है। तुम कह सकते हो ये तुम्हारा गार्ड है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चूज कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ये फीलिंग माइंड है, ये बिना जज किए सब कुछ एक्सेप्ट करता है। जो बार बार सोचा या बोला जाए वो ये बिलीव बना लेता है। ये तुम्हारे हैबिट्स, हेल्थ, इमोशंस और रियलिटी को कंट्रोल करता है।
मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस एक फेथफुल सर्वेंट है। जो भी कमांड तुम उसे दोगे वो पूरी ईमानदारी से मान लेगा। मर्फी एक हिप्नोटिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में हिप्नोटिस्ट ने एक आदमी से बोला, तुम्हारी पीठ बिल्कुल सीधी है और तुम्हारा चेयर गर्म है। आदमी तुरंत खड़ा हो गया क्योंकि उसका सबकॉन्शियस मान गया कि चेयर सच में गर्म है। मॉफी कहते हैं यहाँ कोई मैजिक नहीं हुआ, बस उसका कॉन्शियस माइंड टेम्परेरी बंद था और सबकॉन्शियस ने बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लिया। इससे मर्फी ये समझाते हैं जो भी सजेशन तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ करता है वही सबकॉन्शियस रियलिटी बना देता है। एक लड़की थी जिसे बचपन से हर कोई कहता था तुम्हारा कलर डार्क है, तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। बचपन में ये बातें उसके सबकॉन्शियस में घुस गई। वो बड़े होते होते अपने अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर हो गई। फिर उसने मर्फी की टीचिंग पढ़ी। उसने एक पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करना स्टार्ट किया, मैं डिवाइन ब्यूटी का एक्सप्रेशन हूँ, मेरा इनर लाइट सबसे ज़्यादा चमकती है। वो ये लाइन रोज मॉर्निंग और नाइट में बोलती थी, विजुअलाइज करती थी। कुछ महीनों बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस और ग्लो आ गया। लोग कहते थे तुम्हें क्या हो गया, तुम और खूबसूरत लग रही हो। मॉर्फी लिखते हैं उसका फेस नहीं बदला था, उसका सबकॉन्शियस बिलीफ बदला था। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करता है। मॉर्फी एक और पॉइंट समझाते हैं, सबकॉन्शियस सिर्फ इमोशंस नहीं, तुम्हारा फिजिकल बॉडी भी कंट्रोल करता है। वो कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस ही तुम्हारे दिल को धड़काता है, तुम्हारे ब्लड को पंप करता है, तुम्हारी नर्व्स को कंट्रोल करता है। यानी अगर सबकॉन्शियस इतनी इंटेलिजेंट सिस्टम चला सकता है तो तुम्हारे लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना उसके लिए कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें सही ऑर्डर देना आना चाहिए। मर्फी एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं जिसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। डॉक्टर ने अपनी जॉब छोड़ दी और माउंटेन एरिया में चला गया। वहाँ उसने हर दिन विजुअलाइज करना स्टार्ट किया, मेरा बॉडी स्ट्रांग है, हर सेल एनर्जी से भरा है, डिवाइन पावर मुझे हील कर रहा है। कुछ महीनों में उसकी बॉडी कंप्लीटली रिकवर हो गई। उसके मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए बिना मेडिसिन के। मर्फी लिखते हैं वो डॉक्टर क्योर्ड नहीं हुआ, उसका सबकॉन्शियस ने उसे हील किया। कॉन्शियस सुपीरियर, सबकॉन्शियस पावरफुल। मर्फी एक और एनालॉजी देते हैं, कॉन्शियस पायलट है और सबकॉन्शियस प्लेन का इंजन। पायलट डिसाइड करता है डेस्टिनेशन, पर इंजन ही पावर देता है। अगर पायलट गलत डायरेक्शन बोल दे तो इंजन बिना सोच के उसी रास्ते पे ले जाता है। इसीलिए मर्फी कहते हैं अपने कॉन्शियस थॉट्स को डिसिप्लिन करो, क्योंकि सबकॉन्शियस उन्हें बिना क्वेश्चन किए पूरा करता है। मर्फी कहते हैं अगर तुम बार बार बोलते हो मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उस लाइन को एक ऑर्डर समझता है और वही रिजल्ट तुम्हें देता है। वो एक सेल्समैन का एग्जाम्पल देते हैं जो बार बार कहता है मुझे क्लाइंट हैंडल करना नहीं आता। मर्फी ने उसे अफर्मेशन दी, मैं एक कॉन्फिडेंट सेल्समैन हूँ, मेरा सबकॉन्शियस मुझे सही वर्ड्स बोलने में मदद करता है। 2 हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस डबल हो गई। मर्फी कहते हैं चेंज तुम्हारे सबकॉन्शियस में होता है, रिजल्ट तुम्हारे आउटर वर्ल्ड में दिखता है। चैप्टर 2 का कोर मैसेज ये है कि तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिलकर एक कंप्लीट माइंड बनाते हैं। कॉन्शियस सोचता है, सबकॉन्शियस बनाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक ऑटोमेटिक क्रिएटर है जो तुम्हारी हर सोच, हर फीलिंग को मटेरियल फॉर्म में बदल देता है। अगर तुम उसे नेगेटिव सोच दोगे तो वो उसका रिजल्ट बनाएगा, अगर पॉजिटिव दोगे तो वो मिरेकल्स लाएगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं अपने सबकॉन्शियस को समझना ही अपनी डेस्टिनी को समझना है। जो तुम अंदर सोचते हो वही बाहर जीते हो। इस वीडियो में अभी तक हमने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, तो बाकी के चैप्टर हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आगे बाकी के चैप्टर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना और हमेशा खुद को खुश रखना
कितना ज़रूरी है। हम खुद के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे, हमारी लाइफ में हमें उतनी ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमें सब कुछ दे रहा है। हम कई बार अपने आप को बहुत कोस देते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन अगर हम हमेशा खुद के बारे में अच्छा ही बोलें, तो हमारी लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा। ऐसी और भी बातें समझने के लिए, इस बुक को और अच्छे से समझने के लिए हम आगे और भी पार्ट्स लेकर आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।